हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू होल्ड योर विनिंग ट्रेड्स। ट्रेड्स तो हमारी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखते हैं कि डे चार्ट में हमारा क्या क्रिएशन हो रहा है, ठीक है, वीकली चार्ट में, 1 आवर टाइम फ्रेम में चार्ट का क्या क्रिएशन हो रहा है, चार्ट एक्चुअली में बना क्या रहा है, क्रिएट क्या कर रहा है, इस चीज को जब हम मेंशन करते हैं अपने माइंड पर, ठीक है, तो हमें कुछ चीजें नजर आती हैं कि क्या क्रिएशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम एक चार्ट में क्रिएट होने के बाद आपको नजर आती हैं कुछ चीजें। ये आपके सामने अभी निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ 1 डे टाइम फ्रेम में। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन था निफ्टी का, एक अच्छा रेजिस्टेंस था, ठीक है, जो कई बार यहाँ से निफ्टी नीचे आने की कोशिश करी है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करने के लिए तो बरकरार हो रही थी निफ्टी। लेकिन क्या होता था कि गैप डाउन ओपन होती थी, निफ्टी इस जोन पर ओपन होकर के, गैप डाउन ओपन होकर के ऊपर क्लोजिंग देती थी, ठीक है। तो घनश्याम सर का एक कहना हुआ करता था कि जब नीचे से घोड़ा चलता है तो ऊपर जाते जाते थक जाता है, ठीक है। तो ब्रेकआउट करने की उसमें क्षमता, कैपेसिटी नहीं रह जाती थी, ठीक है। लेकिन अगर आप देखा जाए, आज निफ्टी ने क्या किया, थोड़ा सा गैप अप, 50-60 पॉइंट गैप अप क्लोजिंग दी, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, ये जो डबल कैंडल बनी है, इसकी क्लोजिंग क्या है, 21,000, हाँ, 22,032 है, ठीक है। और इसकी क्लोजिंग क्या है, हमारी ये स्टैटिक कैंडल की क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग देखा जाए 22,123 है, ठीक है। तो ये क्लोजिंग जब अपर लेवल में हो जाती है और थोड़ा सा गैप अप आज ओपन होती है 50-60 पॉइंट, और सीधे वन वे प्राइस एक्शन बनता हुआ अप साइड का मोमेंटम हमें बहुत अच्छा मिलता है, पोजीशनें कट जाती हैं, डाटा हैवी हो जाता है, कोई थोड़ा सा करप्शन के बाद कहीं भी घुसता था, सीधे बाइंग साइड में प्रॉफिट ही मिलता था, ठीक है। तो ऐसी ट्रेड जो विनिंग ट्रेड होती हैं, कुछ हमारे बिगनर साथी होते हैं, जो दोस्त होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि कौन सी ट्रेड को हमको होल्ड करना चाहिए, कौन सी ट्रेड को हमको होल्ड नहीं करना चाहिए। चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम चलते हैं जिसमें हम ट्रेड करते हैं, तो एक्चुअली में थोड़ा सा उसमें ज़्यादा आपको समझ में आएगा और क्लैरिफिकेशन आपको ज़्यादा मिलेगी उसमें, ठीक है। तो ये अभी आपके सामने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है निफ्टी का, ठीक है। निफ्टी की आज एक्सपायरी थी गाइस। तो इसमें जब हम मॉर्निंग में निफ्टी ओपन होती है तो आपको सबको पता होगा, हर हर एक यूट्यूबर इसकी वीडियो बना के रखा और बता करके रखा कि एलडीएच स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। एलडीएस का मतलब होता है कि जब बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी कोई भी इंडेक्स जबकि क्लोजिंग से ऊपर ओपन होता है, तो वहां पुट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, या फिर होती है तो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। हमारी निफ्टी थोड़ा सा 50 से 60 पॉइंट कल की क्लोजिंग से, यस्टरडे क्लोजिंग से गैप अप ओपन होकर के और सीधा थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ा ही करेक्ट होती है, वो इसके बाद वन वे ऊपर जाती है, ठीक है। 1 सेकेंड गाइस। हाँ, तो अगर आप चार्ट देखेंगे, ठीक है, तो ये कल का चार्ट था, जो कल की क्लोजिंग से ओपन होकर के सीधे निफ्टी क्या करती है, ऊपर ही बिहेव करती है, पोजीशन बनाते हुए ऊपर आती है। लेकिन अगर आज का चार्ट देखा जाए, ठीक है, तो आज भी सेम एलडीएच स्ट्रेटजी ही अप्लाई हुई है। कल की क्लोजिंग यहाँ थी और इस क्लोजिंग के ऊपर ओपन होकर के 50 से 60 पॉइंट मन पे निफ्टी सीधे 150 पॉइंट की रैली तय करती है। उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है इस जोन में, उसके बाद फिर रैली होती है, इसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है, और इस जोन में ट्रेंड लाइन होती है। इस जोन में अगर 1 डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो यहाँ ट्रेंड लाइन आती है और उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिलता है जब पोजीशनें कटती हैं सेलरों की, और सेलर मन में ऊपर जाते हैं अपना लॉस कवर करने के लिए, ठीक है। तो एक अच्छा प्रीमियम में ऐसी रैली देखने को मिल रही थी, प्रीमियम 10-10 पॉइंट, 20-20 पॉइंट के ऐसे झटके मार रहा था, जैसे कि यहाँ पे एकदम से कोई भर भर के पैसा डाल रहा है, ठीक है। तो इस ऐसी ट्रेड को आपको कैसे, किस पेशेंस के साथ में होल्ड करना पड़ता है, जब आपका डाटा हैवी हो, ठीक है, प्राइस एक्शन फाइनली अपसाइड में चल रहा हो, कभी ट्रेंड के अगेंस्ट काम मत करो, ठीक है। तो एक रीजन होता है कि मार्केट कहाँ से गिरेगी, क्यों गिरेगी, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि शूटिंग स्टार यहाँ पर बना, यहाँ से एक अच्छा शूटिंग स्टार में मन में 200 पॉइंट करेक्ट हो गई निफ्टी, ठीक है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई था यहाँ, ठीक है। शूटिंग स्टार यहाँ पे भी बना, कई बार बना, यहाँ पे भी बना, ठीक है। तो क्यों काम नहीं किया,
प्राइस एक्शन बन रहा था उसका एंजॉय करो, उसका आनंद लो, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ट्रेड को होल्ड रखो और एक अच्छा प्रॉफिट बिल्ड करो, ठीक है। लेकिन गाइस एक रीजन होता है, एक फैक्ट होता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। 22,500 के पास जो हमारा टाइम हाई था 22,530 था, ठीक है। तो वहां पर जब निफ्टी पहुंचती है वो एक साइज दैट इज साइकोलॉजिकल लेवल, वहां पे सब पोजीशन, बहुत सारी पोजीशन बन चुकी होती हैं, क्योंकि 2-3 वीक से हमारा यहीं पे कंसोलिडेशन चल रहा था, ठीक है। जब उस लेवल पर पहुंचती है और वहां पे शूटिंग स्टार बनता है, तो वहां पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है वन वे हमें डाउन साइड में, और सेलरों का लॉस होता हुआ वहां जब दिखा, तो यहाँ पे एक अच्छा डाउन साइड में हमें एक मोमेंट देखने को मिला, ठीक है। तो ये चीजें आपको कब कौन सी चीज अप्लाई करना है इसका भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। आप बोलोगे शूटिंग स्टार कई जगह बना, बहुत सारे हमारे भाईजान यहाँ पे भाई लोग यहाँ पे जहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था वहां शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, कई प्रकार की ड्रैगन फ्लाइट होती, कई प्रकार की कैंडल्स यहाँ बनी हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न बने हैं, तो यहाँ अप्लाई करके वो बहुत सारा लॉस ले बैठे होंगे, ठीक है। तो जब ट्रेंड्स के अगेंस्ट हमेशा कभी भी काम आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जब भी करो तो वहां पे स्टॉप लॉस लगा के करो, और एक साइकोलॉजिकल लेवल हो, वहां 2-3 फैक्ट आपके मिश्रित हो रहे हो, मतलब कई चीजों का कॉम्बिनेशन बैठ रहा हो, क्योंकि निफ्टी और ऑल ओवर हाई में पहुंच चुकी थी, ठीक है। एक्सपायरी एक्सपायरी था और ये शूटिंग स्टार बनी, ठीक है। और जब इस कंसोलिडेशन जोन को जब क्रॉस करती है तब वन वे सीधे करेक्ट होती है। तो एक बिग बार कैंडल के साथ में जब कंसोलिडेशन लेवल का और पिछले स्विंग लो का स्विंग हाई जब ब्रेक होता है, तब एक एक फैक्ट बनता है कि यहाँ से हम पुट साइड में छोटी सी पोजीशन बना सकते हैं। अगर 100 क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करते हैं तो वहाँ 50 क्वांटिटी, ठीक है। 500 के साथ में करते हैं तो वहाँ 100 क्वांटिटी, ठीक है। 1000 से करते हैं तो वहाँ 200-300 क्वांटिटी के साथ में हम स्कैल्प ट्रेड कर सकते हैं पुट साइड में। लेकिन जिस प्रकार का प्राइस एक्शन बन रहा था गाइस, तो यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन को इंतजार करना चाहिए, बैठ करके अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करना चाहिए गाइस, ठीक है। तो आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा, क्योंकि गैस अगर हम सिखाते हैं तो उसका पर्पज है आपको थोड़ा लर्निंग देना, ठीक है। तो उस लर्निंग का इम्पोर्टेंस आप तभी पे कर पाओगे जब आप थोड़ा सा कमेंट में मुझे भी व्यू अपना पे करोगे कि क्या आप चाहते हो, कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको, उस टॉपिक में वीडियो बना करके दूंगा। अगर बात करें कल, ठीक है, तो निफ्टी में जो कंसोलिडेशन जोन चल रहा है ऑल ओवर हाई, ठीक है। तो अगर डे चार्ट में बात करें तो अभी भी इसका कंसोलिडेशन इसी वीक में, इस नेक्स्ट वीक तक, जब तक इलेक्शन है, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑल ओवर हाई को क्रॉस नहीं कर सकती हैं, इसी जोन में ही ये ट्रेड करने वाली है, ठीक है। तो गाइस आपको संभाल करके ट्रेड करना है, थोड़ा सा वर्टाइल हो सकती है क्योंकि न्यूज बार बार बन रही है इनकी वजह से, ठीक है। बहुत सारी चीजों की जांच हो रही है, ईडी कई जगह, हर जगह आरबीआई अलर्ट हो रहा है बैंकों के ऊपर, ठीक है। कई सेक्टरों में ईडी छापे मार रही है, तो इस चीज से कई सारी न्यूजें बन रही है। तो अभी की ट्रेडिंग जो होती है और इलेक्शन टाइम की जो ट्रेडिंग होती है वो न्यूज बेस्ड होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस होता है कि कंडीशनल आप बनो, अगर इंट्राडे ट्रेडर है तो आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसी कंडीशन बनती है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करो, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।